Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. In the hills, we shall never surrender! Meine Freunde, gibst du jetzt eine Stimme auf? Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. जय हिंद दोस्तों, 20th सेंचुरी की सबसे शक्तिशाली और कुख्यात तानाशाहों में जर्मनी की नाजी पार्टी का नेता एडोल्फ हिटलर था। हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना में था, जो कि बाद में जर्मनी का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का फायदा उठाकर 1933 तक पूरे सत्ता को अपने कंट्रोल में कर लिया। 1939 में पोलैंड पर जर्मनी के अटैक के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो गया था। The first cannon shot of the Second World War is fired on Danzig. The city is surrounded, but still holding out. – 1941 तक नाजी सोल्जर्स ने यूरोप के मैक्सिमम पार्ट को जीतने के लिए ब्लिट्जक्रीग मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज किया और यहूदी विरोधी भावनाओं को हिटलर ने जबरदस्त तरीके से यूज किया और आर्यन सुपरमेसी वाली हिटलर की जुनूनी खोज ने लगभग 6 मिलियन यहूदियों को मरवा दिया। और जब हिटलर को लगा जर्मनी वॉर हारने वाला है, तो 1945 में बर्लिन के एक बंकर में हिटलर ने सुसाइड कमिट कर लिया। चलिए समझते हैं हिटलर ने किस तरीके से जर्मनी के प्रॉब्लम्स का फायदा उठाकर वहां के सत्ता को हथिया लिया। Adolf Hitler. He is the Every photo is a performance. Hitler was photographed from boyhood to the Blitzkrieg. He wants to be. Life and the people he led. Hitler comes, he tells you he has a plan, and he tells you he knows what's gone wrong, and he can fix it. Featuring rarely seen and newly digitized images. हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रो जर्मन बॉर्डर के पास एक छोटे से ऑस्ट्रियाई शहर ब्रूनो एमिन में हुआ। हिटलर के फादर का नाम एलोइस था, जो स्टेट कस्टम ऑफिस में वर्क करते थे। जब इनके फादर रिटायर हो जाते हैं, तब इनका बचपन ऑस्ट्रिया के एक शहर लिंज में बीता। हिटलर अपने फादर की तरह एक सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहता था। 1903 में हिटलर के फादर की अचानक डेथ हो जाती है। हिटलर का स्कूल में परफॉर्मेंस खराब होने के कारण हिटलर स्कूल जाने से मना कर देता है। हालांकि 1904 में हिटलर फिर से एक नए स्कूल में एडमिशन लेता है। यहाँ पे इसके बिहेवियर और परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट हुआ था, लेकिन फाइनल एग्जाम में पास आउट हो जाने के बाद फिर से यह स्कूल को छोड़ देता है और 1907 में हिटलर लिंज शहर को छोड़कर फाइन आर्ट्स की स्टडी करने वियना चला जाता है। और वियना जाकर हिटलर ने एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन के लिए 2 बार एप्लीकेशन दिया और दोनों बार इनको रिजेक्ट कर दिया गया। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स के डायरेक्टर ने हिटलर को आर्किटेक्चरल स्कूल में अप्लाई करने के लिए सजेस्ट किया, लेकिन हिटलर के पास एकेडमिक एलिजिबिलिटी नहीं होने के कारण यह अप्लाई नहीं कर सका और दिसंबर 1907 में हिटलर की मां का डेथ हो जाता है और 1909 तक आते आते हिटलर के पास जितने भी पैसे थे खत्म हो गए, जिसके कारण इन्होंने डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर पेंटिंग भी बनाई और उसको बेचकर पैसे भी कमाए। हिटलर ने अपने बुक मीन काम्फ में कहा है कि यह सबसे पहले वियना में ही यहूदियों के विरोधी बना था। हिटलर को अपने पिता की संपत्ति का अंतिम हिस्सा 1913 में प्राप्त हुआ। इसके बाद हिटलर जर्मनी के एक शहर म्यूनिख में चला जाता है। वहां जाके हिटलर ऑस्ट्रो हंगेरियन सोल्जर्स में भर्ती हो जाता है। फिर हिटलर को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाता है, लेकिन मेडिकल चेकअप में फेल होने के कारण वह म्यूनिख वापस लौट आता है। फिर जुलाई 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है।
अगस्त 1914 में हिटलर बेवेरियन सोल्जर में रिक्रूट हो जाता है और इन्हें बेवेरियन के रिजर्व इन्फेंट्री के रेजिमेंट नंबर 16 में पोस्ट किया गया, जो उस समय यह रेजिमेंट बेल्जियम और फ्रांस के वेस्ट बॉर्डर पर काम कर रही थी। यहाँ पे हिटलर डिस्पैच रनर के रूप में काम कर रहा था और 1914 में हिटलर को वाइप्रेस की फर्स्ट वॉर में बहादुरी से लड़ने के लिए इन्हें आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। हिटलर अपने हेडक्वार्टर्स में आर्मी न्यूज़पेपर्स के लिए ड्राइंग और कार्टून्स को बनाया करता था। अक्टूबर 1916 में सोमे की लड़ाई में डिस्पैच रनर का काम करते हुए बम फट जाता है और इनको लेफ्ट थाई में इंजरी होने के कारण इनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है और आफ्टर 2 मंथ बाद ये अपने रेजिमेंट में फिर से वापस लौट आते हैं। अक्टूबर 1918 में मस्टर्ड गैस के अटैक से टेम्पररी आंखों से रोशनी चली जाती है, जिसके कारण इनको फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और नवंबर 1918 में जर्मनी के आत्मसमर्पण के कारण इनको बहुत जोर से झटका लगा और इसके कारण इनका धीरे धीरे माइंडसेट भी चेंज होने लगा और जर्मनी के सिविलियन लीडर्स, ज्यूस एंड मार्क्सिस्ट और वे लोग जिन्होंने युद्ध विराम यानी सीज फायर के पेपर्स पे जिन्होंने साइन किया था, उनको नवंबर क्रिमिनल्स करार दिया गया और ट्रीटी ऑफ वर्साइल से यह क्लियर हो गया था कि जर्मनी को अपने बहुत सारे टेरिटरीज को छोड़ना होगा। और राइनलैंड को डीमिलिटराइज करना होगा। इस ट्रीटी ने जर्मनी पर इकोनॉमिक सैंक्शन और हैवी कंपेंसेशन लगाया। कई जर्मनों ने तो इस ट्रीटी को अनजस्ट एंड ह्यूमिलेटिंग माना। जर्मनों ने स्पेशली आर्टिकल 231 पर आपत्ति जताई। इस आर्टिकल्स के अनुसार जर्मनी को ही वॉर का जिम्मेदार ठहराया गया और कंपेंसेशन पे करने को कहा गया। फिर वॉर एंड ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद जर्मनी के इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन का हिटलर ने अपने पॉलिटिकल कैरियर्स के लिए इसका फायदा उठाया। हिटलर ने किस तरीके से जर्मनी के प्रॉब्लम्स का फायदा उठाया, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।